हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आइए चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इंटरमीडिएट इंग्लिश पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है माय मदर एट 66, इस चैप्टर की सेंट्रल आइडिया आज आप लोगों को मैं करवाने जा रही हूँ, जिनको कंपोज किया गया है बाय कमला दास के द्वारा। तो आइए दोस्तों, मैं जो है सेंट्रल आइडिया बताने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी इसकी समरी जानकारी ले लेते हैं। इसकी समरी क्या है, माय मदर एट 66 में कमला दास ने क्या लिखा है। उन्होंने कहा है, कवित्री क्या कह रही हैं कि जो है हर बच्चे को अपने माँ से बिछड़ने का बहुत बड़ा भय होता है। इसी प्रकार कवित्री की माँ जो है इसमें बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए वो सोच रही हैं कि अब मेरी माँ मुझसे, अब ऐसा लग रहा है कि मुझे छोड़कर बहुत जल्द चली जाएंगी। तो यही सारी इसमें समरी दी गई है। आइए चलते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग बिना समय वेस्ट किए आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। The central idea of the poem My Mother at 66, My Mother at 66 कविता का केंद्रीय भाव जो है वो कंपोज्ड बाय कमला दास, उसे रचित किया गया है या लिखा गया है बाय कमला दास के द्वारा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। माय मदर एट 66 कविता का जो केंद्रीय भाव है, विचार है, वो कंपोज्ड किया गया है, लिखा गया है बाय कमला दास के द्वारा। दिस पोएम, यह कविता शो करती है द फियर ऑफ लॉजिंग ऑफ हर मदर ऑफ द पोएटिस। अब इसमें कमला दास जो कवित्री हैं वो क्या कह रही हैं कि दिस पोएम, यह कविता शो प्रदर्शित करती है द फियर ऑफ लॉजिंग। क्या प्रदर्शित करती है, क्या दिखाती है, द फियर ऑफ लॉजिंग, खोने के भय को प्रदर्शित करती है, ऑफ हर मदर, अपनी माँ के, ऑफ द पोएटिस, कवित्री को। देखो, मैं अभी बता रही हूँ ना कि इसमें जो है कवित्री क्या कह रही है कि हर बच्चे को अपनी माँ से बिछड़ने का बहुत बड़ा भय होता है। तो उनकी माँ काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं, तो वो यही सोच रही है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर बहुत जल्द चले जाएंगी, यहाँ से गुजर जाएंगी। तो वही ये सब इसमें अपने फीलिंग को लिख रही है, फीलिंग बता रही है कि कैसा कैसा होगा। तो इस कविता में क्या है, कवित्री ने क्या कहा कि यह कविता शो करती है द फियर ऑफ लॉजिंग ऑफ हर मदर ऑफ द पोएटिस। कवित्री को अपनी माँ के खोने के भय को ये कविता दिखाती है, शो करती है, प्रदर्शित करती है। हर मदर, क्योंकि उनकी माँ इज इन द लास्ट स्टेप्स, क्योंकि उनकी माँ इस है इन द लास्ट स्टेप्स, अंतिम कदमों पे है, अंतिम चरणों पे है, आप हर लाइफ, अपने जीवन की। जो कवित्री है उनकी माँ बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, इसलिए वो कह रही हैं कि मेरी माँ जो है अब अपने जीवन के अंतिम कदमों पे है, चरणों पे है। सो इसलिए द पोएटिस फील, इसलिए कवित्री महसूस करती हैं दैट की सी विल पास अवे सून, कि वो बहुत जल्द गुजर जाएंगी। यही बात को कह रही हैं कवित्री कि जो है मेरी माँ काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, जो उनका फेस है वो पेल हो गया, पीला हो गया है और कलरलेस हो गया है, रंगहीन हो गया। इसलिए वो महसूस कर रही इस बातों को कि जो है मेरी माँ मुझे छोड़ करके बहुत जल्द चली जाएंगी। द यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़, सीम्ड प्रतीत होते थे, रनिंग फास्ट, तेजी से दौड़ते हुए। अब यहाँ पर देखिए, छोटे हो या बड़े हो, कोई भी पेड़ पौधा दौड़ता नहीं है, रनिंग नहीं करता। वो ये है कि जैसे आप ट्रेन वगैरह में बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि ट्रेन चलती ट्रेन है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं, वो रनिंग कर रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं। तो इसमें कवित्री कह रही हैं कि द यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़, सीम्ड प्रतीत होते थे, रनिंग फास्ट, तेजी से चलते हुए प्रतीत होते थे। द चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी एट द एयरपोर्ट। द चिल्ड्रेन लुक्ड, बच्चे दिखाई देते थे, वेरी हैप्पी, बहुत खुश प्रतीत होते थे। जब वो जो है कह रही है कि जो पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, वो रनिंग फास्ट कर रहे थे, बहुत तेजी से दौड़ रहे थे, और जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, बहुत खुश दिखाई दे रहे थे।
एट द एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर, एट द एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर दे हैड पास अवे, उन्हें गुजरना पड़ा। किनकी बात हो रही है? कवित्री की बात हो रही है दोस्तों यहाँ, कि जो है एट द एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर दे हैड पास अवे, उन्हें गुजरना पड़ा विदाउट सिक्योरिटी चेक, एक सुरक्षा जांच के साथ उन्हें वहां से गुजरना पड़ा। The poetess was standing, कवित्री खड़ी हुई थी, a few yard, कुछ दूरी पे। यहाँ कवित्री जो है खड़ी थी। The poetess was standing, कवित्री खड़ी हुई थी, a few yard, कुछ दूरी पे खड़ी हुई थी, from her mother, अपनी माँ से। वो जो है कवित्री जो थी जब जा रही थी तो वो अपनी माँ से कुछ दूरी पे खड़ी थी, कुछ यार्ड पे खड़ी थी। She looked, उन्होंने देखा, कौन देखा? कवित्री ने। सी लुक्ड, उन्होंने देखा, अगेन, पुनः, फिर से, दोबारा देखा, एट हर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देखा। सी फेल्ट, और उसने महसूस किया, कवित्री की, यहाँ कवित्री की बात हो रही है दोस्तों, कि से फेल्ट, उसने महसूस किया, टू लुक, देख करके, एट दी कलरलेस, यहाँ पर रंगहीन होगा या फिर फीका पड़ा हुआ, एंड पेल फेस, और पीले चेहरे को, ऑफ हर मदर, अपनी माँ के। सी फेल्ट, कवित्री ने महसूस किया, सी फेल्ट, उसने महसूस किया, टू लुक, देख करके, एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, अपनी माँ के पीले पड़े हुए चेहरे, एंड रंगहीन यानी कि कलरलेस पड़े हुए चेहरे को देख करके क्या महसूस करती हैं कि मेरी माँ जो है अब मुझसे बहुत जल्द बिछड़ जाएंगी, बहुत जल्द चले जाएंगी मुझे छोड़ करके, क्योंकि उनका जो फेस है वो बहुत पीला पड़ गया है, पूरा फेस कलरलेस हो गया है, पूरी बॉडी कलरलेस हो गई है, क्योंकि उनकी माँ कितनी वर्ष की थी? 66 वर्ष की थी। इसलिए बट हाइडिंग हर टीयर्स, बट लेकिन हाइडिंग, छिपाते हुए, हर टीयर्स, अपने आंसुओं को, दी पोएटिस सेड, कवित्री ने कहा, अपने आंसुओं, कवित्री जो है अपने माँ से जो है अपने आंसुओं को छिपा लेती है, अर्थात वो उनके सामने नहीं रोती हैं। वो जो है कवित्री कह रही है कि बट लेकिन हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन छिपाते हुए, हर टीयर्स, अपने आंसुओं को, दी पोएटिस सेड, कवित्री ने कहा, क्या कहती हैं? कि सी यू सून अम्मा, मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। वो कह रही हैं कवित्री, सी यू सून अम्मा, अपने आंसुओं को छिपाते हुए कवित्री यहाँ बता रही है, कह रही हैं, दी पोएटिस सेड, कवित्री ने कहा, सी यू सून अम्मा, मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। धन्यवाद दोस्तों। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए मुझे, ताकि मुझे भी पता रहे, और आपको जो है जो कुछ भी चाहिए, जो भी नई नई वीडियो चाहिए, उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करिए, मुझे पता रहे कि हाँ ये चाहिए। आपको भी कमेंट करिए कि मैम ये चाहिए, इसके बाद हमें ये चाहिए, तो मैं सारी वीडियो आपको अपलोड करती रहूँगी इसी तरह। तब तक के लिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। Thanks for watching.